कि इनमें ना तो बिल्कुल संविधान की समझ है, ना ये जानते हैं कि मेरी संवैधानिक ड्यूटी है क्या। अब चल रही जुलाई, यह अर्जेंट मैटर है। अभी भी जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट है, अलग जगह प्रोटेस्ट जनता मंत्री के अलावा कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर देश में अलग जगह से खबरें आ रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। विदेशों में प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है और इतनी बड़ी घटना दिल्ली में कल, तो उस स्थिति में क्या हाई कोर्ट को ये डेट शॉर्ट नहीं लगानी चाहिए थी। इससे भी मुझे एक बू आती है कि हाई कोर्ट भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह परफॉर्म करने में नाकामयाब रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस की जगह पर होते अगर, तो क्या सबसे पहले डिसीजन लेते इस तरीके के जो लाठीचार्ज का? देखिए ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक छात्रों पर लाठियां चलाई और छात्राओं के साथ अश्लीलता की वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। उन वीडियोज़ को देख करके कहा जा सकता है कि ये दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कर रही है किसी और के इशारे पर कर रही है, और ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया कि इसको लेकर के कि उनके पास उन वीडियोज़ को देखने का समय नहीं है और इसलिए वो सुनवाई भी नहीं कर सकते। ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना हम अपना टाइम वेस्ट करें, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लेकर के केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कि जो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, वो जब हिंसा होती है, इस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया जाता है तो करना ही पड़ता है। यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक्सेप्ट कर लिया गया एक तरीके से कि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिस तरीके से, और बुरी तरीके से किया है, जिसको अभी तक वो दिल्ली पुलिस नकार रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जिस तरीके से कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। अब दिल्ली में जगह जगह जो देख रहे हैं जनसैलाब उमड़ रहा है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ये और भी आगे बढ़ गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए पूर्व जज संजीव कुमार जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया आज और सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि ये इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, अगर इनके पुराने बयानों को देखें तो इनसे ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि देखो इन्होंने जो ये कहा है आज, ये तो वास्तव में सारी सीमा को लांघ गया। पहले जो कहा था कॉकरोच पार्टी का ईजाद आविष्कार भी सीजीआई ने किया, आप सब लोग जानते हैं, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो तो ये बताता है कि इनमें ना तो बिल्कुल संविधान की समझ है, ना ये जानते हैं कि मेरी संवैधानिक ड्यूटी है क्या। कि संविधान के तहत आपकी ड्यूटी इस बात के लिए है, कोई भी इंसिडेंट होती है, कोई पीआई लेकर के आता है, कुछ भी करता है, तो आप उसको समझें, देखें, विचार करें और जो करना चाहे करें। लेकिन इनके कमेंट जो पहले बहुत से कमेंट आ चुके हैं, ये कमेंट उनसे भी ऊपर निकल गया। और मैं कह सकता हूँ कल जो इंसिडेंट हुई है, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, ये एक तरीके से अब बच्चों को सीजीआई के कमेंट से उत्साह मिल रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सीजीआई बच्चों को अब और उकसाने की, स्टूडेंटों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के उकसाने की वजह से, इनके कमेंट की वजह से सीजेपी का गठन हुआ, ये सब जानते हैं। और अब जो इनका स्टेटमेंट है, ये बच्चों को उकसाने के लिए है। मेरा अपना मानना ये है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मैंने पिछले लंबे समय से इंसिडेंट देखी हैं कि जनता पार्टी सीजेपी के लोग जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आपने सही कहा, अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे पर बात आ गई है। बिल्कुल आनी चाहिए। हम तो पहले से इस बात को कहते आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो कुछ भी नहीं, मेन इस्तीफा होना चाहिए तो वो प्रधानमंत्री का होना चाहिए। लेकिन अब बात, चलो वहाँ तक आ चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इनको अब अपनी डिमांड में सूर्यकांत सीजीआई का उनका इस्तीफा भी शामिल करना चाहिए। बिना उनके इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती हैं, सरकार जो हुआ करती है, वो मान सकते हैं कि वो असंवैधानिक काम करे, लाठीचार्ज पुलिस पे पुलिस द्वारा उन्होंने करवा दी। कल बहुत से बच्चों को घायल हुए, स्टूडेंट घायल हुए हैं, उसमें प्रोटेस्टर जो है। लेकिन चीफ जस्टिस इंडिया से ये उम्मीद नहीं की जाती, वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो क्या भारतीय जनता पार्टी की का ही कोई मेंबर तो नहीं है। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, क्या हम ये मान के चलेंगे ये जो सीजीआई जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता हैं? वो ऐसा जो उनका जो स्टेटमेंट है, ये जो उनका स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो उस सब चीज़ों को, जो इतनी बड़ी घटना कल हुई है, जिसकी निंदा पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में हुई है, और ऐसी बर्बरता पढ़े लिखे समाज के लोगों ने शायद पहली बार देखी है।
पहले हुआ क्या करता था कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना आंदोलन किया करती थी, स्टूडेंट भी क्या करते थे, तो वो आंदोलन में जनरली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या बच्चे, छोटे उम्र के लोग या महिलाएं बहुत कम शामिल हुआ करती थी। ये जो आंदोलन अपने आप में तो स्वतः स्फूर्त है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने आप ये देख करके कि जो नीट में और बहुत सी चीज़ों में धांधली चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, अपने आप बच्चे यहाँ से आए, बहुत दूर दूर से आए, 15-16 साल के बच्चे भी साथ मुझे नज़र आए और उससे 20-25-30 साल के बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद थी और महिलाएं बहुत सारी थी। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि महिलाओं के साथ भी अश्लीलता करी गई है पुलिस के द्वारा, डंडे मारे गए हैं और पता नहीं क्या क्या किया गया है। और देखो, डंडे ही नहीं मारे गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और जो लाठियों में कील लगी होती हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। पैलेट गन पर अभी भी कह रहे हैं कि भ्रामक दावे हैं, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे दिल्ली पुलिस। नहीं, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करते रहे, वो कानूनी कार्रवाई कहाँ करेंगे, अब कितने लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखो, इस आंदोलन ने एक सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ये जो लोग हैं जो पहले लंबे समय से जो ये सो रहे थे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से बहुत बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन, 1-2 आंदोलन को छोड़ दें तो ऐसा आंदोलन नज़र नहीं आया। तो किसानों का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, थोड़ा बहुत जगह सीमित होगा, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में नहीं, विदेश में भी हो रहा है। ऐसा तरीके की चीज़ें मैं शायद मुझे याद पड़ता है मैंने देखी थी तो अन्ना के आंदोलन में देखी थी। पहले तो अन्ना के आंदोलन जैसी इसमें भीड़ नहीं थी, लेकिन अब भीड़ ने अन्ना के आंदोलन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुझे लगता है कि सीजेपी और उन लोगों को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांगें, और इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो मेरा अपना मानना ये है कि उनके लिए भी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जब पूरी जनता खड़ी है, लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो भी खुद डिमांड कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे देने में क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो संस्थाओं पर जिस पे भरोसा किया जा सकता है वो सीधे सीधे इसको समय नहीं मानती, मतलब इसके लिए समय देना उचित नहीं मानती, वीडियोज नहीं देखना चाहती है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप भी जज रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे वीडियोज आते तो आप सबसे पहले क्या एक्शन लेते और क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है कि इतना बड़े पैमाने पर शांति प्रोटेस्ट चल रहा था, हम सभी देखा, और बहुत लंबे समय से जनता मंत्र में चल रहा था, कोई हिंसा वहाँ नज़र नहीं आई। और जो युवा बच्चे आए थे, स्टूडेंट आए थे, वो हिंसक भी नहीं थे। पुलिस ने, जो मैं मीडिया की रिपोर्ट से जान पा रहा हूँ, वो पूरी तरीके से अहिंसक थे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ही उनको जो है उकसाया, पुलिस ने लाठीचार्ज की है और जन पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद थोड़ी बहुत जगह कुछ हिंसा हुई है, लेकिन वो सबसे, अगर हिंसा कुछ हुई भी है इस आंदोलन में तो उसके पीछे एकमात्र जो अगर कोई कारण है, कोई दोषी है तो वो है पुलिस। वो लोग दोषी नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसा किए आप आगे बढ़ रहे थे। देखो, मैं एक बात जो आपने जो भी कही है ना, मैं एक बात बता दूं इसमें कि चीफ जस्टिस इंडिया ने आपने जो बात की है, मैं दोहराता हूँ कि उनका तो क्या कहा है कि हमारा समय बर्बाद ना करें, पिटिशनर से कहा है, और ना अपना समय बर्बाद करें। जब पिटिशनर ने ये कहा कि भैया इसमें वीडियो फुटेज हमारे पास में है, तो हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, और जो है हमें इसमें जो है, उन्होंने आगे भी कहा कि हम इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है और हमारा समय इसको देख करके हम समय बर्बाद ना करें, वी डोंट हैव द वॉच द वीडियो। तो देखो, ये कितना इंसेंसिटिव कमेंट है, जब कल दुनिया पूरी बुराई कर रही है, ऐसे समय में सीजेआई की जो बातें कहना, वैसे तो मुझे उनसे यही उम्मीद थी, इसके अलावा मुझे और कोई उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके मुझे सुना गया, सुनने को मिला, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इसी को पहले कमेंट इसी तरीके से, मैं एक बात तो बता दूं कि जब तक पुलिस का ये सवाल है कि भाई, जैसे आपने कहा हाईकोर्ट में बहस हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कल तो मना कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें घसीटे ना, इसमें कल कहा था कि हमें जो इस पॉलिटिकल कुछ कोर्ट को भी इसमें ड्रैग ना करें। अरे भैया, कोर्ट को ड्रैग ना करने का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई पिटीशन लेके आ रहा है, कोई हिंसा हुई है, किसी वजह से हिंसा हुई है, पुलिस ने कुछ किया है अगर, तो आप सुनेंगे क्यों नहीं? कोर्ट को ड्रैग क्यों ना करें? तो कोर्ट कौन से केस सुनेगा? अगर वहाँ पर बच्चों का आरोप ये है कि भाई, स्टूडेंट का आरोप ये है कि हमें बुरी तरह से पीटा गया, महिलाओं का आरोप है कि छेड़खानी करी गई, पुलिस के द्वारा इलीगल काम किया गया, पुलिस जो है, जो पुलिस के प्रोटोकॉल हुआ करता है, ऐसे जो असेंबली हुआ करती है, जो लोग इकट्ठे हुए उनको कैसे डिस्पर्स किया जाए, उसके प्रोटोकॉल का ही वायलेशन किया गया। मैं एक बात बता दूँ प्रभात जी, कि आपको पता होगा पहले एक आंदोलन अंदर का चाहता, उसमें एक रामलीला मैदान का कांड हुआ था। कौन सा वाला कांड? जिसमें जो रामदेव हैं वो वहाँ से भागे थे, तो पुलिस ने वहाँ पर रामलीला मैदान पर भगाया लोगों को, और भागने में कुछ लोगों की चोटें भी आईं। वो केस चला, जैसे बोलते हैं रामलीला मैदान केस, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें बताता हूँ स्पेसिफिक। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2012 में, रामलीला मैदान केस कहा जाता है, वही जो केस है। उस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कहा था कि अगर कोई क्राउड है तो डिस्पर्स करने का प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के पहले आपको अनाउंस करना पड़ेगा, आप यहाँ से जाइए। और ये जो क्या टीयर गैस है,
कल टीयर गैस बड़े पैमाने से छोड़ी गई है, जो और लाठीचार्ज के अलावा टीयर गैस को पुलिस कब छोड़ सकती है? लास्ट रिजॉर्ट, ये लिखा हुआ जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को नहीं मान रहा कि लास्ट रिजॉर्ट मतलब अंतिम उपाय होना चाहिए टीयर गैस का, टीयर गैस वैसे छोड़ी नहीं जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस केस में कॉग्निजेंस ली है, उस केस में जजमेंट पास किया, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 11 में या 12 में जो रानी मैदान में जो प्रोटेस्टरों को भगाने की पुलिस ने कोशिश की थी, तो अब सीजीआई ने मना क्यों कर दिया? चलो सीजीआई ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मना कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज को सुन लिया, दिल्ली हाईकोर्ट आज सुन लिया, ये तो एक अच्छी बात है, सुन लिया। अब सुनना भी चाहिए था, मेरे ख्याल से कल ही सुनना चाहिए था, आज सुन लिया तो कोई बात नहीं, धीरे दुरुस्त आए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जो मैं समझ पा रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन में इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो उन्हें प्रिजर्व करने के ऑर्डर भी कर दिए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर प्रिजर्व हो जाएंगे तो उस स्थिति में जो सबूत है जो दिल्ली पुलिस नष्ट कर सकती है, वो आप शायद ना करें, लेकिन मुझे उम्मीद है अब भी करेगी। दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस इतनी बर्बर है देश की कि जिसकी, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि सुधार के लिए दिल्ली पुलिस सारे देश की पुलिस को सुधार कराने के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि पुलिस की बर्बरता इसी के कांड में नहीं, हर जगह देखने को मिलती है, हर जगह। आप थाने में लोगों को पीटते हैं, आप जो रोड पर पीटते हैं, क्या क्या करते हो, और डेली ये रिश्वत लेते हैं दिल्ली पुलिस, थाने पुलिस वाले। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये केस, लेकिन मैं इसका, मुझे दुख है, सुना, इसकी खुशी है। दुख किस बात का है, डेट कब लगाई है? 11 सितंबर। अब चल रही जुलाई, मुझे अर्जेंट मैटर है। अभी भी जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट है, अलग जगह प्रोटेस्ट जनता मंत्री के अलावा कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर देश में अलग जगह से खबरें आ रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विदेशों में प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है और इतनी बड़ी घटना दिल्ली में कल हुई है, परसों, तो सॉरी कल। तो उस स्थिति में क्या हाई कोर्ट को ये डेट शॉर्ट नहीं लगानी चाहिए थी? इससे भी मुझे एक बू आती है कि हाई कोर्ट भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह परफॉर्म करने में नाकामयाब रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस की जगह पर होते अगर, तो क्या सबसे पहले डिसीजन लेते इस तरीके के जो लाठीचार्ज का? देखिए ऐसा है, सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया को चाहिए ये था, जो उन्होंने नहीं किया, कि तुरंत सुमोटो लेना चाहिए था। पीआईएल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये तो एक एडवोकेट पीआईएल लेकर गए, उन्होंने लेटर पिटीशन भेजा हुआ है, उस पिटीशन पे उन्होंने जब मेंशनिंग करी तब ये कमेंट आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी ये बनती थी कि वो जो छोटे मोटे इशू पर जब पीआईएल अपने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया करती है, कुत्तों वाले पे सुमोटो ले लिया, और बहुत सी चीज़ों पर एक एक इंसान के मरने में मैंने सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए देखा हुआ है। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी, पूरे देश में मेरे ख्याल लाख लोग के आसपास, स्टूडेंट के आसपास शायद कम से कम होंगे, ऐसी चर्चा है दिल्ली में। और उनकी जो बर्बरता हुई है, ये बर्बरता इतिहास में दर्ज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, नहीं लिया, कोई बात नहीं। जब कोई आ गया लेकर के लेटर पिटीशन आपका मेंशनिंग कर रहा है, तुरंत उसको मेंशनिंग को स्वीकार करके और उसके बाद आर नोटिस इशू करके, मेरा अपना मानना है ये कल या परसों की डेट लगाई जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद करें? देखो, मैं एक बात और बताता चलूँ सूर्यकांत जी के बारे में। तो सूर्यकांत जी का ना केवल इस्तीफा होना चाहिए, ना मांगा जाना चाहिए, ना कि इस्तीफा होना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो पहले एलिगेशंस हैं, जब ये हाईकोर्ट के जज थे पंजाब हरियाणा, वो जो एलिगेशंस है, उससे पहले के जो एलिगेशंस है, उस पर अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। उससे कम में बात नहीं, जिन्होंने इनके खिलाफ जो घोटाले के आरोप बहुत सारे में लगे हुए हैं, उसकी अब इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई जाँच करे और सच्चाई देश के सामने आए। हो सकता है ये सही हो, हमें नहीं पता, पहले जो घोटाले का आरोप लगे, लेकिन सही है या गलत है, इंक्वायरी तो कम से कम होनी चाहिए। आप मुझे बता दें, मैं जानना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में जब नोट जले हुए पकड़े गए हाईकोर्ट जज के यहाँ से, तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसकी इंक्वायरी हुई? इंक्वायरी किस लिए हुई? इंक्वायरी इसलिए हुई कि रिमूव किया जाए जजशिप से या नहीं। इंक्वायरी इस बात के लिए थी। इंक्वायरी के बाद उनके लिए एफआईआर क्यों नहीं होने चाहिए थे? जजेज क्या एफआईआर जो अपराध कर रहे हैं और उनको उन्मुक्ति मिली हुई है कि कानून में कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और बाकी और भी जजेज, जितने भी जजेज और भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे अलग जजों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी हों, जिन जजों पर आरोप है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं आपके इस बात दावे से कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि दिल्ली में ही मैं से बहुत से जजों को जानता हूँ जो नंबर 1 के भ्रष्ट हैं, जो मुझे ज्ञान है, मुझे आइडिया है, मुझे जानकारी है। दिल्ली के बाहर भी ऐसी स्थिति है। तो ये भ्रष्टाचार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
इस मुद्दे को भी अब इसमें लेने की आवश्यकता है। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अंतिम सवाल यही है कि अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आंदोलन के ऊपर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद अब खत्म हो चुकी है इसको लेकर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है उम्मीद जो स्टूडेंटों को पहले भी नहीं थी। आप ये समझ लें ना, फिर समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद ही तो ये सीजेपी का गठन हुआ है, तो उनको तो पहले ही उम्मीद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इंडिया ने अपना जो है पूरा अपना चोला उतार दिया ये कह करके कि भाई हम तो जो है हमारा समय नहीं है, बेकारी बातों में हमें मत उलझाइए। ये सब कमेंट हैं, इसको दुनिया देख रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो मेरा अपना मानना है, इस्तीफा हो इस्तीफा ना हो तो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला करके इनको तो नौकरी से हटाने की आवश्यकता है। ये सबसे ज़्यादा देश में इस वक्त मुझे लगता है चीफ इंडिया जितने भी खराब रहे हैं उनमें आज के समय में ये सबसे जो है ज़्यादा बदनाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मुझे इसे कहते हुए मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है, क्योंकि मुझे अपना मेरा आकलन ये है जितना मैं इनके जो डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले जो डिसीजन दिए और जो कमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ या मजदूरों के खिलाफ या प्राइवेटवादियों के खिलाफ जैसे कमेंट करते हैं, ये इस लायक नहीं है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो क्या, ये नीचे कोर्ट में जज बनने का इनकी लगता है इनकी क्वालिफिकेशन मुझे नज़र नहीं आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।